ट्रेडिंग में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है डर को हराना। वो डर जो हर बार आपके अंदर से कहता है, यार अगर इस बार लॉस हो गया तो, अगर फिर गलती हो गई तो। आप स्ट्रेटेजी जानते हैं, चार्ट पढ़ना भी आता है, लेकिन जैसे ही ट्रेड प्लेस करने का वक्त आता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हाथ कांपने लगते हैं और माइंड कंफ्यूज हो जाता है। सही कहा ना? असल में मार्केट से ज्यादा लड़ाई हम खुद से लड़ते हैं, और जब तक ये डर खत्म नहीं होता, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी और प्रॉफिट तीनों दूर ही रहते हैं। तो अगर आप भी हर बार ट्रेडिंग करते वक्त डर महसूस करते हैं या रिस्क लेने से पहले सोच में पड़ जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम समझेंगे कि ट्रेडिंग में रिस्क लेने का डर आखिर आता क्यों है और कैसे उसे एकदम प्रैक्टिकल तरीके से खत्म किया जा सकता है, ताकि आप डर के नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करें। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि डर होता क्या है और ट्रेडिंग में ये क्यों पैदा होता है। डर एक ऐसा एहसास जो बिना दिखाई दिए भी हमें पूरी तरह रोक देता है। ट्रेडिंग में यही डर सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये हमें सोचने नहीं देता, समझने नहीं देता और कई बार सही मौका भी छीन लेता है। पर जरा सोचिए, डर आता क्यों है? क्या मार्केट हमें डराता है? क्या चार्ट डराता है? नहीं, असल में डर पैदा करता है हमारा दिमाग, और वो भी हमें बचाने के लिए। जब भी आप ट्रेड लगाने वाले होते हैं, आपका दिमाग तुरंत फ्यूचर में चला जाता है। अगर लॉस हो गया तो क्या होगा? अगर अकाउंट खाली हो गया तो? अगर सब कुछ गलत हो गया तो? यानी दिमाग एक ऐसी कहानी बना देता है जो अभी हुई ही नहीं है, और उस कहानी का नतीजा होता है डर। डर असल में एक सुरक्षा तंत्र, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। आपका दिमाग चाहता है कि आप सेफ रहें, इसलिए वो आपको रिस्क से दूर रखता है। लेकिन ट्रेडिंग में यही सेफ जोन सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि मार्केट में जो रिस्क से भागता है वो ग्रोथ से भी दूर चला जाता है। यहाँ एक गहरी बात समझिए, डर तब तक रहेगा जब तक आप रिस्क को खतरा मानते रहेंगे। जैसे ही आप रिस्क को संभावना की तरह देखना शुरू करते हैं, डर बदलने लगता है। रिस्क का मतलब नुकसान नहीं होता, रिस्क का मतलब है संभावना की चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक ना हो, बस इतना ही। जब आप ये समझ लेते हैं तो आपके अंदर कंट्रोल की भावना आने लगती है। आप मार्केट को दुश्मन नहीं, एक गेम की तरह देखने लगते हैं, जहां रूल क्लियर हैं, बस आपको उन्हें फॉलो करना है। आपको पता है कि हर ट्रेड विन नहीं होगा, लेकिन हर ट्रेड कुछ सिखाएगा, और यही समझ डर को कमजोर करने की पहली सीढ़ी है। कई बार लोग कहते हैं, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है ट्रेड करने में। असल में उन्हें कॉन्फिडेंस की नहीं, समझ की कमी होती है, क्योंकि जब हमें किसी चीज की सही अंडरस्टैंडिंग होती है तो हमारा माइंड काम रहता है। डर उसी जगह पनपता है जहां अंधेरा होता है, और समझ वही रोशनी है जो उस अंधेरे को मिटा देती है। तो अगली बार जब आप ट्रेडिंग स्क्रीन पर बैठे हों और अंदर से कोई आवाज आए कि यार डर लग रहा है, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, मुझे रिस्क से डर लग रहा है या मुझे रिस्क की समझ नहीं है? जैसे ही आप ये सवाल ईमानदारी से पूछते हैं, आपका माइंड खुद जवाब देने लगता है, और वहीं से शुरू होती है एक नई यात्रा, जहां डर खत्म नहीं होता, बल्कि आप उसे समझना शुरू करते हैं। अब जब हमें ये समझ आ गया कि डर असल में हमारे मन की एक प्रतिक्रिया है, तो अगला सवाल उठता है कि आखिर ये रिस्क होता क्या है जिससे हम इतना डरते हैं। ज्यादातर लोग रिस्क को लॉस से जोड़कर देखते हैं। उनके लिए रिस्क का मतलब होता है पैसा खो देना, लेकिन सच ये है कि रिस्क का लॉस से कोई सीधा संबंध नहीं है। रिस्क का मतलब है संभावना, यानी प्रोबेबिलिटी। वो संभावना की चीजें आपकी योजना के अनुसार ना हो, यानी रिस्क का असली अर्थ है अनसर्टेनिटी। अगर आप ध्यान से सोचें तो हमारी जिंदगी का हर हिस्सा अनसर्टेन है। आप ऑफिस जाते हैं, ये भी रिस्क है, कभी ट्रैफिक मिल सकता है, कभी एक्सीडेंट हो सकता है। आप बिजनेस करते हैं, वहां भी रिस्क है। यहां तक कि आप किसी से रिश्ता बनाते हैं, वहां भी रिस्क है कि सामने वाला आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे। तो फिर ट्रेडिंग का रिस्क ही हमें इतना भारी क्यों लगता है? क्योंकि यहां रिस्क पैसे से जुड़ा है, और पैसा हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं, एक इमोशन है। जब हम पैसे को इमोशन से जोड़ देते हैं तो रिस्क हमें खतरा लगने लगता है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि रिस्क दुश्मन नहीं है, रिस्क ही उसका साथी है, क्योंकि बिना रिस्क के कोई रिवॉर्ड नहीं। रिस्क ही वो ब्रिज है जो आपको लॉस से प्रॉफिट की तरफ ले जाता है। अगर आप रिस्क को समझ लें तो डर अपने आप गायब हो जाता है। देखिए, रिस्क को समझने के लिए आपको इसे कंट्रोल में लाना होता है। जैसे एक ड्राइवर सड़क पर चलाते वक्त हर चीज कंट्रोल में रखता है, स्पीड, सिग्नल, ब्रेक, सब कुछ।
फिर भी वो जानता है कि एक्सीडेंट का रिस्क जीरो नहीं है। पर क्या वो इसलिए गाड़ी चलाना छोड़ देता है? नहीं, क्योंकि उसे ड्राइविंग की समझ है। उसे पता है कि कैसे कंट्रोल में रखना है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। आप रिस्क को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे मैनेज कर सकते हैं। और जब आप मैनेज करना सीख जाते हैं तो रिस्क एक डर नहीं, एक प्रोसेस बन जाता है। याद रखिए, रिस्क वहीं तकलीफ देता है जहां तक हम उसे समझ नहीं पाते। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि रिस्क को अवॉइड नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे रिस्पेक्ट और मैनेज किया जा सकता है, उस दिन से आपकी ट्रेडिंग बदलने लगती है। आपका फोकस लॉस से हटकर प्रोसेस पर आने लगता है। अब आप हर ट्रेड को विन या लूज नहीं, बल्कि एक कैलकुलेशन की तरह देखने लगते हैं। रिस्क को समझने का मतलब है अपने माइंड को यह सिखाना कि हर रिजल्ट बस एक आउटकम है, ना अच्छा ना बुरा, बस एक रिजल्ट। और जब यह माइंडसेट बन जाता है तो आप मार्केट में किसी भी सिचुएशन में स्टेबल रहते हैं। फिर मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, आपका माइंड काम रहता है, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि रिस्क कोई डर नहीं, रिस्क तो वो प्राइस है जो आपको सक्सेस पाने के लिए देना ही होगा। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग स्ट्रैटेजी, चार्ट पैटर्न या इंडिकेटर पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली गेम तो दिमाग में चलता है, क्योंकि हर बाय या सेल बटन दबाने से पहले डिसीजन हमारा माइंड ही लेता है। और अगर वो माइंड डर में है तो सबसे परफेक्ट स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाती है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। हमारे अंदर दो माइंड होते हैं, एक लॉजिकल माइंड और एक इमोशनल माइंड। लॉजिकल माइंड वो है जो डेटा देखता है, चार्ट एनालाइज करता है, प्लान बनाता है। लेकिन इमोशनल माइंड वो है जो हर बार कहता है, अगर पैसा चला गया तो, अगर ये गलत निकला तो, अगर मार्केट पलट गया तो। यानी जब पैसे की बात आती है तो इमोशनल माइंड हावी हो जाता है। और ट्रेडिंग का सबसे बड़ा चैलेंज यही है, लॉजिकल माइंड को एक्टिव रखना और इमोशनल माइंड को कंट्रोल में रखना। आपने देखा होगा, जब आप डेमो अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो आप बिल्कुल शांत रहते हैं, लॉजिकल रहते हैं, क्योंकि वहां कोई असली पैसा दांव पर नहीं होता। लेकिन जैसे ही रियल अकाउंट खुलता है, वही स्ट्रेटेजी, वही सेटअप, वही मार्केट, फिर भी माइंड बदल जाता है। हार्ट बीट बढ़ जाती है, डिसीजन स्लो हो जाता है, कभी जल्दी एग्जिट कर लेते हैं, कभी एंट्री मिस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब पैसे से इमोशन जुड़ गया है, और जहां इमोशन आता है वहां लॉजिक पीछे हट जाता है। असल में हमारा दिमाग हमेशा पेन से बचना चाहता है। लॉस हमारे माइंड के लिए इमोशनल पेन होता है, इसलिए दिमाग हर हाल में उस पेन से दूर रहना चाहता है, और यही वजह है कि वो आपको रिस्क लेने से रोकता है। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है, मार्केट में पैसा वही बनाता है जो उस पेन को एक्सेप्ट करना सीख लेता है, क्योंकि बिना इमोशनल पेन के ग्रोथ नहीं आती। डर को हराने का मतलब है अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना, उसे यह सिखाना कि लॉस किसी गलती की सजा नहीं है, बल्कि वो प्रोसेस का हिस्सा है। जिस दिन आपका माइंड यह समझ लेता है कि हर लॉस आपको मार्केट के बारे में कुछ नया सिखा रहा है, उस दिन से डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। और याद रखिए, माइंड को बदलना एक दिन का काम नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है, एक हैबिट है। हर बार जब आप डर महसूस करते हैं तो उसे ऑब्जर्व कीजिए, भागिए मत, लड़िए मत, बस उसे महसूस कीजिए। धीरे धीरे माइंड समझने लगता है कि ये डर कोई खतरा नहीं, सिर्फ एक सिग्नल है जो आपको कुछ सिखाना चाहता है। ट्रेडिंग में जीतने वाला वही होता है जो अपने माइंड को समझ लेता है, क्योंकि मार्केट तो सबके लिए एक ही है, फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। अगर माइंड स्टेबल है तो स्ट्रैटेजी सिंप्लीफाई हो जाती है, अगर माइंड फियर में है तो सिंपल चीज भी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। तो अगली बार जब मार्केट के सामने बैठे हों और अंदर से कोई डर बोले, तो बस एक पल रुकिए, सांस लीजिए और खुद से कहिए कि ये डर मेरा दुश्मन नहीं, मेरा टीचर है। यहीं से माइंड बदलना शुरू होता है। अब जब हमें समझ आ गया कि डर हमारे मन की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, तो सवाल उठता है, क्या इस डर को सच में खत्म किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, लेकिन इसे खत्म करने का तरीका लड़ना नहीं है, बल्कि समझकर उसे न्यूट्रल करना है। देखिए, ट्रेडिंग में डर तब सबसे ज्यादा हावी होता है जब हमें लगता है कि हम कंट्रोल में नहीं है। मार्केट हमारे खिलाफ जा सकती है, पैसा चला जा सकता है। ये सोच हमें पैनिक में डाल देती है। लेकिन जैसे ही हम किसी चीज को कंट्रोल में महसूस करते हैं, डर अपने आप घटने लगता है। यानी डर की जड़ है अनजान होना, और उसका इलाज है
स्पष्टता, क्लैरिटी। जब आप बिना सोचे समझे, बिना योजना बनाए ट्रेड करते हैं तो हर कैंडल, हर टेक आपके अंदर अनसर्टेनिटी पैदा करती है। लेकिन जब आप एक ठोस प्लान के साथ आते हैं, कब एंट्री करनी है, कहां एग्जिट करना है, कितना लॉस एक्सेप्ट करना है, तो वही मार्केट अचानक आपको प्रिडिक्टेबल लगने लगती है। अब आपका माइंड कहता है मैं तैयार हूं, और जहां तैयारी होती है वहां डर नहीं होता। अब बात आती है माइंडसेट ट्रेनिंग की। आपका माइंड डर से तभी बाहर निकलेगा जब उसे बार बार यह एहसास कराया जाए कि रिस्क कोई खतरा नहीं बल्कि रूटीन का हिस्सा है। इसके लिए सबसे पहला कदम है छोटा शुरू करना। जब आप छोटे अमाउंट से ट्रेड करते हैं तो लॉस का इंपैक्ट कम होता है। इससे माइंड सीखता है कि नुकसान का मतलब तबाही नहीं होता, बस एक फीडबैक होता है। धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम उस प्रेशर को झेलना सीख जाता है। फिर वही ट्रेड्स जिनसे पहले घबराहट होती थी अब काम लगने लगते हैं। दूसरी सबसे असरदार टेक्निक है अपने डर को स्वीकार करना। बहुत लोग डर को दबाते हैं, छिपाते हैं या निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन जो चीज आप स्वीकार नहीं करते वो और बड़ी होती जाती है। तो जब भी ट्रेड के पहले डर महसूस हो, खुद से कहिए, हाँ मुझे डर लग रहा है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इससे आपका माइंड उसे दुश्मन की तरह नहीं, एक सिग्नल की तरह देखने लगता है, और जैसे ही माइंड ने उसे स्वीकार कर लिया, उसकी पावर आधी रह जाती है। तीसरी चीज है विजुअलाइजेशन। हर प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड से पहले विजुअलाइजेशन करता है। वो आंखें बंद करता है और खुद को काम, स्टेबल ट्रेडर के रूप में इमेजिन करता है। वो पिक्चर करता है कि मार्केट चाहे किसी भी दिशा में जाए, वो बिना पैनिक किए अपने प्लान पर कायम है। जब आप इस विजुअलाइजेशन को रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी पैटर्न को अपनाने लगता है। धीरे धीरे आपका रिएक्शन बदल जाता है। आप अब इमोशन से नहीं, अवेयरनेस से ट्रेड करते हैं। डर को हराने के लिए सबसे जरूरी है खुद से जुड़ना, अपने माइंड को ऑब्जर्व करना और उसे प्रशिक्षित करना। क्योंकि डर को हराने के लिए बाहर कुछ नहीं बदलना है तो बस अपना इनर सिस्टम। और जब इनर सिस्टम स्टेबल हो जाता है तो मार्केट की हर मूवमेंट बस एक नंबर लगने लगती है, इमोशन नहीं। कई लोग ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस पाने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, एफर्मेशंस दोहराते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को असली कॉन्फिडेंस मिलता है, और उसकी वजह है एक चीज, रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि असली आत्मविश्वास बातें करने से नहीं बल्कि स्ट्रक्चर से आता है। ट्रेडिंग में डर तब पैदा होता है जब आपको पता नहीं होता कि अगर चीजें गलत हो गईं तो क्या होगा। लेकिन जब आपके पास पहले से उस सिचुएशन के लिए एक प्लान होता है तो डर की कोई जरूरत ही नहीं रहती। रिस्क मैनेजमेंट वही प्लान है जो आपको मार्केट के हर उतार चढ़ाव में स्टेबल रखता है। रिस्क मैनेजमेंट को अगर आसान शब्दों में समझें तो ये एक तरह की मानसिक और वित्तीय सुरक्षा दीवार है। जैसे घर में आप ताला लगाते हैं ताकि अंदर की चीजें सुरक्षित रहें, वैसे ही रिस्क मैनेजमेंट आपके पैसे और आपके माइंड को सुरक्षा देता है। जब आपको ये भरोसा होता है कि मेरा नुकसान सीमित है तो आपका दिमाग डर से नहीं, संतुलन से काम करता है। देखिए, रिस्क को कंट्रोल करने के कई तरीके हैं, लेकिन असली कंट्रोल माइंडसेट में होता है। आपका माइंड तभी शांत रहेगा जब उसे पता होगा कि किसी भी स्थिति में आप बर्बाद नहीं होंगे, और यही सोच रिस्क मैनेजमेंट पैदा करती है। जब आप अपनी पोजीशन साइज को लिमिट में रखते हैं, हर ट्रेड में एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस लगाते हैं और रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो को मेंटेन करते हैं, तो आप किसी भी रिजल्ट के लिए पहले से तैयार रहते हैं। अब मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपका माइंड वही रहता है, स्टेडी, बैलेंस्ड, न्यूट्रल। इस बैलेंस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपकी इमोशंस को हैंडल करता है। आपको अब मार्केट से वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने अपनी प्रोटेक्शन पहले ही तय कर ली है। अब आप हर ट्रेड को एक एक्सपेरिमेंट की तरह लेते हैं, जहां आउटकम से ज्यादा फोकस प्रोसेस पर होता है, और यही प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। वो कंट्रोल को मार्केट से नहीं, खुद से जोड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो डर को धीरे धीरे खत्म करती है, क्योंकि ये आपके दिमाग को प्रिडिक्टेबिलिटी का एहसास कराती है। जब आपका दिमाग जानता है कि कितना खो सकते हैं, तो वो क्या होगा जैसे सवाल पूछना छोड़ देता है। अब उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर रहता है, एक्सिक्यूशन। और यही वो स्टेज है जहां ट्रेडिंग आसान लगने लगती है, क्योंकि अब माइंड कैलकुलेशन करता है, ओवर थिंकिंग नहीं। अब डिसीजन इमोशन से नहीं, लॉजिक से निकलता है। और जब ये स्थिति आ जाती है तो मार्केट चाहे कितना भी वॉलेटाइल क्यों ना हो, आपकी अंदर की स्टेबिलिटी नहीं हिलती। याद रखिए, रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, ये कॉन्फिडेंस की नींव है।
यही वो शील्ड है जो आपको मार्केट के हर तूफान में भी संतुलित रखती है। और जब माइंड को पता होता है कि वो सेफ है, तो डर की जगह बस एक शब्द रह जाता है, ट्रस्ट। अपने प्लान पर, अपने प्रोसेस पर और सबसे बढ़कर खुद पर। जब हम किसी सफल ट्रेडर को देखते हैं, चाहे वो दुनिया के बड़े नाम हो या हमारे आसपास के कंसिस्टेंट ट्रेडर्स, हम अक्सर सोचते हैं कि इनके पास कौन सी स्ट्रैटेजी है, कौन से इंडिकेटर्स हैं, पर सच्चाई ये है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत स्ट्रैटेजी नहीं, उनका माइंडसेट है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होता है। वो मार्केट को जीतने की जगह समझने की कोशिश करता है। वो हर ट्रेड में आउटकम नहीं ढूंढता, बल्कि प्रोसेस को ऑब्जर्व करता है। और सबसे अहम बात, वो कभी भी अपने इमोशन से ट्रेड नहीं करता। उसे पता होता है कि मार्केट उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन खुद पर कंट्रोल रखना पूरी तरह उसके हाथ में है। देखिए, जहां नॉर्मल ट्रेडर हर लॉस के बाद खुद को दोष देता है, वहीं एक प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को एक लेसन मानता है। उसके लिए हर लॉस एक फीडबैक है कि कहां सुधार करना है, कहां माइंड जल्दबाजी कर गया और कहां इमोशन ने लॉजिक पर हावी होकर फैसला लिया। यानी वो हर लॉस से खुद को गिरने नहीं देता, बल्कि खुद को और मजबूत बनाता है। मार्केट को अगर कोई जीतता है तो वो वही ट्रेडर है जो हर सिचुएशन में न्यूट्रल रह सके, क्योंकि ट्रेडिंग का खेल आउटकम का नहीं, रिएक्शन का होता है। मार्केट कभी भी किसी के हिसाब से नहीं चलती। वो ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, उलटफेर करेगी, टेस्ट करेगी, लेकिन आप हर बार कैसे रिएक्ट करते हैं, यही आपकी ग्रोथ तय करता है। अगर आप इमोशनली रिएक्ट करते हैं तो मार्केट आपको हराएगी। अगर आप माइंडफुली रिस्पॉन्ड करते हैं तो मार्केट आपकी टीचर बन जाएगी। सक्सेसफुल ट्रेडर जानता है कि उसका काम मार्केट को प्रेडिक्ट करना नहीं, बल्कि हर पॉसिबल सिचुएशन के लिए खुद को प्रिपेयर रखना है। वो ये मान चुका होता है कि हर ट्रेड विन नहीं होगा, लेकिन हर ट्रेड कुछ न कुछ सिखाएगा। इसलिए वो लॉस देकर पैनिक नहीं करता, बल्कि काम होकर रिव्यू करता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ और अगली बार क्या अलग कर सकता हूं। ये माइंडसेट एक दिन में नहीं बनता। ये माइंडसेट बार बार गिरने, गलतियां करने और खुद को समझने से बनता है। और यही फर्क तय करता है कि कोई ट्रेडर डर में फंसकर मार्केट छोड़ देता है या वही डर उसके कॉन्फिडेंस का कारण बन जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए मार्केट को नहीं, खुद को मास्टर करना पड़ता है। मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगी, लेकिन आपका माइंड स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि जब माइंड स्टेबल होता है तो स्ट्रैटेजी सिंपल लगती है, और जब माइंड डगमगाता है तो सिंपल स्ट्रैटेजी भी काम नहीं करती। सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट यही कहता है, मैं रिजल्ट कंट्रोल नहीं कर सकता, पर मैं अपनी रिएक्शन कंट्रोल कर सकता हूं। और जब इंसान ये सीख लेता है तो मार्केट अब डर की जगह एक अवसर बन जाती है। हमने अब तक समझा कि डर कहां से आता है, रिस्क को कैसे समझना है और एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह सोचना क्या होता है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब ये समझ आदत बन जाती है, और किसी भी आदत को मजबूत बनाने का सबसे असरदार तरीका है माइंड ट्रेनिंग। देखिए, हमारा माइंड वही दोहराता है जो हम रोज सोचते हैं। अगर हर सुबह आप मार्केट के बारे में यही सोचेंगे कि आज फिर कहीं नुकसान ना हो जाए, तो आपका माइंड डर के हिसाब से प्लान करेगा। लेकिन अगर आप उसे ये सिखाएं कि मैं तैयार हूं, मुझे अपने प्रोसेस पर भरोसा है, तो धीरे धीरे माइंड डर की जगह भरोसे से भरने लगता है। इसीलिए हर दिन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालिए। एक शांत जगह पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। फिर अपने अंदर धीरे से बोलिए, मैं अपने हर रिस्क को स्वीकार करता हूं। हर लॉस मुझे कुछ सिखाता है। मैं काम हूं, फोकस्ड हूं और मैं अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा करता हूं। इन शब्दों को बोलते वक्त सिर्फ शब्द न दोहराइए, बल्कि उन्हें महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि आप सच में शांत हैं, स्टेबल हैं और डर अब आपके ऊपर हावी नहीं है। शुरू में ये साधारण लग सकता है, लेकिन कुछ ही दिनों में फर्क साफ दिखने लगेगा। मार्केट वही रहेगी, लेकिन आपका रिएक्शन बदल जाएगा। जहां पहले हर लाल कैंडल देखकर घबराहट होती थी, अब आप उसे ऑब्जर्व करेंगे, बिना पैनिक, बिना फियर। आपके अंदर एक गहरी क्लैरिटी पैदा होगी कि मार्केट कोई मॉन्स्टर नहीं, बस नंबर्स की कहानी है जिसे आप अब अपने कंट्रोल में पढ़ना जानते हैं। माइंड एक्सरसाइज का असली जादू यही है। ये आपको उस इनर स्टेबिलिटी तक पहुंचाती है जहां आपका भरोसा मार्केट की डायरेक्शन पर नहीं, बल्कि अपनी प्रिपरेशन पर होता है। और जब भरोसा भीतर होता है तो बाहर कुछ भी आपको हिला नहीं सकता। ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं जो मार्केट को प्रिडिक्ट कर ले, बल्कि वो है जो अपने माइंड को शांत रख सके, हर केओस में भी बैलेंस बना सके। जब आप रोज इस छोटी सी माइंड प्रैक्टिस को अपनाते हैं तो धीरे धीरे डर अपनी पकड़ खोने लगता है। अब वो आपको रोकता नहीं, बल्कि एक सिग्नल बन जाता है कि हाँ, कुछ नया सीखने का वक्त है। याद रखिए,
ट्रेडिंग केवल पैसे कमाने का गेम नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस और अवेयरनेस की जर्नी है। और इस जर्नी में माइंड आपका सबसे बड़ा टूल है। अगर माइंड डर से भरा है तो मार्केट भी शत्रु लगती है, लेकिन अगर माइंड शांत है तो वही मार्केट आपके लिए एक अवसर बन जाती है। इसीलिए हर दिन अपने माइंड को थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि जब माइंड स्टेबल होता है तो हर डिसीजन साफ होता है, और जब डिसीजन साफ होता है तो डर बस एक पुरानी याद बनकर पीछे रह जाता है।